अस्सलाम, दिस इज फरियाद अंजुम। आप देख रहे हैं टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे पास आते हैं ऐसे गेस्ट जो कर रहे होते हैं बड़े बड़े कारनामे, या तो वो बिजनेस कर रहे होते हैं, या अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे होते हैं, या कहीं पायलट होते हैं, या कहीं डॉक्टर होते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल इन अ वे कि मेरा खुद का भी एक्टिंग एक्सपीरियंस उनके साथ रहा। काफ़ी सीनियर हैं फील्ड में, बहुत सारे बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं, खुद भी एक बड़ा नाम है, जाने माने जाते हैं। RYGO के ड्रामों में काफ़ी इनकी आमदोरफ्त रहती है। वो और बात है कि अपनी ज़ाती मसरूफियत के बावजूद जो है वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन वो इन ड्रामों में अपना किरदार बखूबी निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस कर सकें, क्योंकि वो पेशे से लॉयर हैं, तो खुद भी बहुत अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, फैमिली लाइफ एंड ऑल दैट के साथ वो इस प्रोफेशन को भी लेके चल रहे हैं और अच्छे से मैनेज करते हैं। तो आई एम प्राउड टू हैव अ ग्रेट एक्टर विद मी, अ ग्रेट लॉयर विद मी, एंड वन ऑफ माय वेरी नोन कोलीग्स, जिनके साथ काफ़ी इवेंट्स मैंने होस्ट भी किए हैं और जो बीच बीच में मेरी टांग भी खींचते हैं क्योंकि सीनियर हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली रिस्पेक्ट। मेरे साथ आज मौजूद हैं ZR शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? आपने बहुत कुछ कह दिया तारीफ में, कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। नहीं, ये देखिए, तारीफ तो खैर खुदा की है, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बात कर रही हूँ। और मैंने ये भी कहा कि टांग खींचते हैं, तो ये तारीफ नहीं थी। तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, मतलब आपके जो एक्सपीरियंसेस के डोजेस हैं वो आते रहते हैं बीच बीच में। तो माशाल्लाह आप काफी सीनियर हैं इस फील्ड में। और दश्त ड्रामा जो था, हम लोगों का जो ड्रामा था वो पांचवा मौसम था। 98 पे हम लोगों ने, हाँ, 10 से भी पहले उससे पहले 98 में उस वक्त चैनल्स नहीं थे, सिर्फ STN था और PTV तो था। हम लोगों ने PTV था। PTV तो अजल से अब तक है। तो हम लोगों ने अपना एक ड्रामा, मैं और अब्दुल्ला कादवानी, मेरे छोटे भाइयों की तरह है वो, तो हम लोगों ने एक मिलकर दोनों ने प्रोड्यूस किया पांचवा मौसम। सही है। बहुत अच्छी रेटिंग रही। उसके अंदर उस वक्त के बड़े बड़े अदाकार थे, यानी मरहूम तलत हुसैन साहब, हुमायूं सईद, और कुछ इस वक्त दुनिया में मौजूद भी नहीं है, बहुत सारे लोग थे। शर्मिला फारूकी ने हमारे ड्रामे में एज एक्टर काम किया, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की लीडर है। तो वो ड्रामा हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, तो हमें उससे पजीराई ज्यादा मिली। हमने STN पे उसको सेल किया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने फौरन फैसला किया कि हम दूसरा ड्रामा बना लें, अंधेरे दरीचे। उसमें भी तलत हुसैन, हुमायूं सईद, मैं, अब्दुल्ला कादवानी, ये बड़ी कास्ट थी। तो दरअसल मुझे वो मेरा पहला एक मौका था भरपूर। उससे तो PTV पे मैंने काम किया 92-93 में, कासिम जलाली साहब और काजिम पाशा साहब, हैदर इमाम रिजवी, ये बड़े नाम है, इकबाल लतीफ, इन लोगों के साथ मुझे काम का मौका मिला। लेकिन छोटे कैरेक्टर होते थे, इसमें मुझे भरपूर कैरेक्टर करने का मौका मिला और मेरे सामने थे तलत हुसैन जैसा एक बड़ा नाम। सही है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी बकरी को शेर के आगे डाल दें तो उसको हिम्मत करनी पड़ेगी, जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेनिंग कह लीजिए तलत हुसैन साहब से हुई। तो उस ड्रामे में बड़ा मजा भी आया, कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि सीनियर से सीखने को मिलता है, लेकिन अगर आप अपने जूनियर को भी देखेंगे तो आप अपने जूनियर से भी सीखेंगे। तो ड्रामे का हमारा बहुत अच्छा वो हम लोगों का एक वो इत्तेफाक रहा, लॉस नहीं हुआ। 98 में चैनल्स आए नहीं थे, 98 में ऑन एयर हुआ। मैं कभी सोचा करता था, जब इंडिया की सीरियल चला करती थी, सास भी कभी बहू थी, फलां फलां, तो फ्लैट्स में, अपार्टमेंट में बिल्कुल पिन साइलेंट होता था। हाँ, उस टाइम तक लाइक शौहरों को टाइम पे खाना मिल जाता था नहीं मिल जाता था कि बाद में आके वो टोके ना, रोके ना, ड्रामा शुरू हो तो नहीं मिलता, फिर भूखे रहे, 1 घंटा इंतजार करें। अल्लाह ने बड़ा करम किया, जब हम लोगों का भी ड्रामा शुरू हुआ तो वही पोजीशन थी, वही हुमायूं सईद ने बिल्कुल लड़ना थे, नया स्टार्ट किया। पांचवा मौसम के बाद वो फिल्म करने गए, इंतहा उनकी फिल्म थी, वो करने गए, वापस आए तो उसमें उनको डांस का कैरेक्टर था। तो यहाँ पर भी स्टेज पे डांस किया करते थे सेट पे, तो हम लोग हंसते थे। छोटे भाइयों की तरह से आज भी बड़ी इज्जत देता है, खड़ा हो जाता है। तो बड़ा एक अच्छा रहा, लेकिन ये फील्ड बहुत अच्छी है और उसमें कामयाबी है। उन जैसे ड्रामे अब आपको नहीं देखने को। बिल्कुल, मेरा अगला जो सवाल है वो इसी से वाबस्ता है कि क्या फर्क देखते हैं
तब के और अब के ड्रामों मीन्स कि वो ड्रामे दिलों में दिमागों में घर कर जाते थे, लोग सालों नहीं भूलते थे और बड़ा इंतजार रहता था कि अब कौन सा ड्रामा आने वाला है, जैसे कशकोल, दश्त आपने कहा, पांचवा मौसम कहा, लाइक ये ड्रामे मैंने खुद नहीं देखे लेकिन इतना सुना है ना, आज तक अपने बड़ों से सुनती हूँ कि भाई ये वो ड्रामे हुआ करते थे, उनमें अदाकारी थी, उनमें स्क्रिप्ट थे, उनमें अदब था, उनमें तहजीब थी, उनमें तमीज थी और उनमें लगता था कि हाँ एक नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते थे। क्या फर्क देते हैं तब में और अब में? देखिए मैं ये समझूंगा कि नॉन प्रोफेशनलिज्म है। उस वक्त वो ड्रामे बनते तो उसमें कोई नसीहत होती थी, अदब आदाब होते थे, ठीक है। उसमें बाप बेटी या ससुर और बहू का एक किरदार और एक जरूरी नहीं कि हम लोग बुराइयां करके या गलत हरकत दिखाकर, गलत रिश्ते बताकर अपने ड्रामे को प्रमोट कर लें। अभी मुझे बड़े अफसोस के साथ पिछले दिन कुछ ड्रामे चल रहे थे, ससुर का ताल्लुक हुआ करता था बहू से, ये ब्रेन में यहाँ बैठता है। और देखिए एक ड्रामा जो है ना सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लोग उससे सीखते हैं कि ये क्या हो रहा है। और ना सिर्फ यहाँ, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रामा हमारे हमसाए मुल्क, जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, वहाँ बड़ा मकबूल हुआ। मैं तलत हुसैन के साथ, वो साईं बादल थे और मैं साईं शम्स था, हम लोग जुड़े हुए थे, तो मैं भी उनके साथ बहुत ज्यादा मकबूलियत के साथ वहां पर दिखाया गया। और अभी भी सुना है मैंने खुद नहीं देखा, बड़ी मकबूलियत मिली और वो आज भी हमारे ड्रामों को देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि दरमियान में आज से कोई 5-6 साल पहले हमारे ड्रामों का एक मोरल जो बैठ गया, लेकिन मैं फख्र से कहूंगा कि चाहे वो ARY हो या जियो हो या हम चैनल हो, इनके जो ड्रामे हैं वो आज भी अपनी रेटिंग पर दोबारा आ गए। पिछले दिनों आप देखिए मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद का ड्रामा था। मैं वैसे अमूमन ड्रामे बैठकर वक्त देकर नहीं देख पाता, तो उस ड्रामे को मैंने जब वो नेट पे मैंने देखा और मुझे वाकई अच्छा लगा कि बड़ी कमाल अदाकारी की है। कमाल अदाकारी, स्टोरी घर की थी, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे घर की स्टोरी है। जब ड्रामे में आपको अपना अपना असर लगेगा तो वो फिर आपको कनेक्ट भी करेगा। अब आप गरीब के घर में ग्लैमर दिखा रहे हो, फुल मेकअप में दिखा रहे हो, मतलब ग्लैमर, अदाकारी और जो रियल कैरेक्टर है उसमें बहुत फर्क होता है। आप अगर दिखा रहे हो कोई ड्रामा तो इट शुड रिलेट द रियलिटी, ठीक है। अब अगर आप उसमें भी ग्लैमराइज कर रहे हो, उसमें भी दिखा रहे हो कि एक अच्छी, मतलब कैरेक्टर आपका गरीब है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो गरीबों वाली है। देखिए आपने उसको अमारत 100 करोड़ की बात तो कर रहे हैं, उसका चेहरा तो लगे कि 100 करोड़ वाला है, उसके कपड़े से जाहिर तो हो, सही बात है। लेकिन वो कई दफा वो बहुत बड़ा हीरो निकला और अल्टो पे बैठ गया, तो वो तो फिर मजा ही नहीं आता। वो रिलेट नहीं करता। उसका जेस्चर बताता है कि कितना बड़ा आदमी होगा, कहीं से ये ख्याल करना पड़ता ड्रामा, क्योंकि हम लोग बनाकर जब दिखाते हैं तो उससे आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग सीखते हैं, देखते हैं, फैशन सीखते हैं, बात करने का अंदाज सीखते हैं, किरदार को देखते हैं, इसका किरदार क्या था, तो वो उससे इंस्पायर होते हैं। अच्छा शाहिद साहब, तसलसल आपके काम में नहीं रहा, ऑन एंड ऑफ, आना जाना, ऐसा क्यों रहा? क्या मतलब क्या होता था कि किसी से बनती नहीं थी या खुद ही अपनी जाती मसरूफियत? अब्दुल्ला और हम लोग मिलके प्रोड्यूसर थे इसके। अब्दुल्ला के लिए तो मेरे लिए ये था कि अब्दुल्ला साहब मेरे लिए एक छोटा भाई है, कल भी था और आज भी है। सही। अच्छा होता ही था कि 98 में हम लोग एक्टिंग के लिए सुबह मैं 4 बजे घर पहुंचता था। बेगम ने सोचा कि हाथ से गया, लेकिन मैं उस वक्त तक मैं कराची इलेक्ट्रिक थी उसमें जॉब किया करता था, लेकिन मैंने ये दीन और दुनिया दोनों लेकर साथ चली। जो उसमें गैप आता रहा, मैं फौरन सिर्फ शावर लेकर अपनी नींद को गायब करता था और सुबह 9 बजे KEC के ऑफिस में हुआ करता था। मैंने उसको नहीं छोड़ा कि सारा दिन मैं सो जाऊं, आज मैं छुट्टी कर लूं, जबकि मेरे पास फैसिलिटी मौजूद थी। उस पर मेहनत की। अच्छा मैं दरमियान में ये होता रहा कि आप जान के भी खुश होंगी, शायद आपके इल्म में हो कि मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह, उनमें से 8 डॉक्टर हैं। 8 डॉक्टर हैं? 6 बच्चों में 8 डॉक्टर? ये कैसे, ये पूछेंगे ना। हाँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सन इन लॉ और मेरी डॉक्टर इन लॉ दोनों वो भी डॉक्टर नहीं, बल्कि और 8 में से अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड से कहता हूँ कि 5 सर्जन है, FCPS सर्जन है, जो सिर्फ तिनके से देखने के लिए, आर्थोपेडिक सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब हैं।
तो मैंने ज्यादा वक्त अपने घर पर भी दिया, ड्रामों सही। से दूर रहा। मेरी जो ऑन एंड ऑफ आपने कहा, हम्म, काम कर लिया, मना कर दिया, मैं मुल्क में नहीं हूँ, मैं शहर में नहीं हूँ, हम्म, इसलिए मैंने बच्चों पे तवज्जो दी, घर पे तवज्जो दी। आज जब मैं देखता हूँ कि वो 8 डॉक्टर मेरे सामने खड़े हैं और अभी 3 बेटियों की शादी होना बाकी है, 3 डॉक्टर की तवक्को है, सही। पूरी टीम हो सकती है। ग्रेट। चले, फिर तो डॉक्टर्स प्रोडक्शन हाउस आप बना सकते हैं। जो बात है, अच्छा, लाइक आई वाज बोर्न इन लेट 90s, लेकिन उस वक्त के ड्रामों का इतना करिश्मा कहा जाता है, लाइक 96 97, लाइक उसके बाद के सुना जाता है। तो मीन्स कि मैंने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की, वो काम और वो सिनेरियो नहीं एक्सपीरियंस किया। अब जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, लाइक 95 तक तो सब स्मूथ चल रहा था, आई वाज बोर्न इन दैट पीरियड। तो अब मुझे ये बताएं कि उस ड्यूरेशन में और इस ड्यूरेशन में लर्निंग, लाइक डायरेक्शन में, कहते पहले बहुत सख्ती होती थी, डांट पड़ती थी, और जो है ना, जो याद करके नहीं आता था उसको वापस भेज दिया जाता था कि भाई अब तुम्हारा काम, हम तो रोल माइनस कर देंगे। क्या ऐसा कुछ था? जैसे आज तो हम देखते हैं सेट पे गए, भाई ये करना है, ये करना है, और वो उसमें फंबलिंग भी बर्दाश्त हो जाती है, वो क्योंकि बेयर कर ली जाती है। सबसे बड़ी बात ये रही कि देखिए, प्रोफेशनलिज्म जो था ना, कासिम जलाली, काजिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, इकबाल लतीफ, ये लोग थे। किसी भी ड्रामे से पहले जो आपने पूछा ना, एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस के टाइप 20 लोग बैठते थे, अपने अपने स्क्रिप्ट को उसी टोन में पढ़ा करते थे। अच्छा। डायरेक्टर बैठा होता था, वो कहता नहीं लो करो, इतना टाइम होता था जी। एक दिन पहले बुलाए जाते थे, 2 दिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फारिग कर दिया जाऊंगा। अच्छा, मतलब सच में होता था? बिल्कुल होता है। मेहनत होती थी कि आपका टेम्पो आवाज का यहाँ आना चाहिए, ये बोलना है, वो बोलना है। जब हम लोग वहां प्रैक्टिस कर लेते थे तो उस ड्रामे में जान भी आती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं, मुझे फोन आता है, शायद भाई कल का टाइम है, कल डेट आपके पास फारिग है आप? अच्छा बताओ क्या काम है, आ जाना, स्क्रिप्ट भेज दो। कुछ लोग तो बड़े मेहरबान होते हैं जो रात को स्क्रिप्ट भेज देते, जो नहीं पढ़ पाते। लेकिन कुछ होते हैं, आ गए, बैठ गए, चाय पानी खाना चल रहा है, यार स्क्रिप्ट दे दो, कहना कोई बात नहीं, आप तो कर लेंगे, अभी दे रहा हूँ आपको, इसमें से देख लें। तो जाहिर है अदाकारी जो है ना, सबसे पहले समाई जाएगी। हाँ। मैं अगर चोर का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मुझे चोर के तरह बैठना है, डॉक्टर हूँ तो मेरी नफासत होगी, इंजीनियर हूँगा तो मुझे उस तरह से देखना है। तो एक कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करना पड़ता है। तो आजकल मौका नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये यानी प्राइवेट काम हो चुका है, प्राइवेटिज्म हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए इसमें वो म्यारी चीज नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि एडिटर हजरात सुन के खुश हो जाएंगे, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो लोग हर एक चीज को काट पीट के मिलाकर इस तरह कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अदाकारी से ज्यादा एडिटर का रोल होता है। मैं कहता हूँ नहीं, लिटरली ये फैक्ट है। आजकल 90% काम जो है ना वो एडिटिंग पे होता है। आपकी एडिटिंग का जो लेवल होता है उसी से आपका काम जज किया जाता है। और मतलब हम इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, शायद आपके पहले के जो ड्रामे होते थे ना, लाइक मैंने सुना है कि वो रियल वॉइसेस होती थी और रियल उसमें मतलब वन गो में पूरा आपने करना है, कहीं किसी ने गड़बड़ की तो अभी भी रियल होती है, लेकिन आप कुछ तो करूं मैं। नहीं, जैसे हम ये देखते हैं ना, ऑटो टोन का भी है, कहीं कोई वॉइस में डैमेज आया तो एडिटर उसको मैनेज कर देता है। लेकिन पहले ये चीज नहीं थी, वन गो में जो कैमरे में फिक्स हो गया वही डिस्प्ले होना है एज इट इज, है ना। और टूल्स काफी मॉडिफाई अब हो गए। अच्छा, क्या एक चीज, क्या ऐसा होता था कि मतलब पूरे सीन में एक ने गलती कर दी तो वो दोबारा रिपीट होगा, शुरू से सीन नहीं होगा? ऐसा नहीं। जब टेलीविजन पे काम करते थे हम लोग 90s के बाद, तो आप यकीन जानिए देव कामत कैमरे होते थे, सुर्ख की लाइट जलती थी। बचपन में सुना था कि जी कैमरे के आगे जब लाइट जलती है ना तो बस आदमी भूल जाता है। फिर जब टीवी में जाने का इत्तेफाक हुआ, पहली दफा ये सेरा कासिम जलाली के सर है, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं KEC में जॉब करता था। मैं घर आया तो उस वक्त PT सेल हुआ करते थे, ये मोबाइल नहीं होते थे, तो कोई उनके 3-4 फोन आ गए होंगे। तो मेरी बेगम ने कहा कि भाई कोई आप बहुत बड़े एक्टर बन गए, कासिम जलाली, उनका नाम तो उन्होंने सुना हुआ था, वो बुला रहे, मैंने बात की, उन्होंने मुझे बुलाया, खैर इंट्रोड्यूस किया, मैंने देखा। फर्स्ट टाइम बजिया, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बजिया राइटर होती थी कासिम जलाली। बजिया तो इतनी सख्त किस्म की राइटर थी कि कैमरे पे खड़ी हो जाती थी, नहीं कैमरा यहाँ रखो,
लाइट यहाँ लाओ, मैंने खुद देखा है। वो हाँ खुद ये कहती सुना है थी। मैंने ये और एक चीजें। लफ्ज था किसी ड्रामे में, शिकस्त, हम्म तो उन्होंने मुझे दुरुस्त कराया, शायद ये शिकस्त नहीं है, शकिस्त है। तो हम्म वो जो कह रही है, मैंने कहा ठीक कह रही है वो। तो बजिया का दौर था, और वो एक सीन जो होता था बड़ी जान जोखिम में होता था। आज तो हम डायरेक्टर, अगर मैं प्रोडक्शन अपनी भी करता हूँ तो डायरेक्टर से कह देते हैं 15 सीन होने चाहिए, वो कहाँ से 15 सीन देगा। दिन में वहां हमारे 3 सीन हुआ करते थे, 4 सीन होते थे ड्रामे में, वक्त लगता था, लाइटिंग का निजाम और था। अब तो जाहिर पीटीवी वाली वो चीजें बाहर हमें नहीं मिलेंगी, और भंड जो हो जाते हैं, देसी जबान में भंड कहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको एडिटर दूर कर देता है और हमें देखने को एक अच्छी चीज मिलती है। अच्छा शाहिद साहब, आपके खुद कौन फेवरेट रहे एक्टर और एक्ट्रेस? अच्छा, मैं फेवरेट या इंस्पायर पे किसी से भी नहीं रहा। अच्छा। तलत भाई को देखा एक्टिंग करते हुए, और जैसे हुमायूं तो हमारे साथ बिल्कुल बच्चा था, हमारा छोटा भाई था, हमारे साथ ही आया था। तो राहत काज़मी वगैरह की एक्टिंग मैंने देखी थी। उस वक्त एक्टिंग इतनी समझ नहीं थी। और शकील साहब थे मरहूम, जी 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 जी। शमा ड्रामा था। तो अच्छा, उसमें एक हसनात भाई होते थे, जमशेद अंसारी, मेरी बाद में उनसे मुलाकात भी हुई। बहुत नफीस और बड़े इखलाक वाले आदमी थे। वो शमा ड्रामा चलता था आज से कोई 40 साल पहले। में मतलब इतना नहीं कहूँगा, बच्चा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ड्रामा देखा मैंने। उसके अंदर जो परफॉर्मेंस शकील साहब की हुआ करती थी, अंकल उर्फी था, शमा था, उन भी वाकई लाजवाल और बाकमाल के। इंडिया हमारे ड्रामे देखने के लिए मोहताज और बेबस होता था कि कब हमें, बेताब होता था कि हमें ड्रामे मिल जाएं। तो बड़ा फर्क है। लेकिन अब ये चलती हुई इंडस्ट्री हो गई है। जैसे हमारे हमसाए मुल्क में 8 मंजिला इमारत में 8 फ्लोर पर वो है, ऊपर से शूट कराओ, नीचे आओ, कोट चेंज करो, टाई चेंज करो, दूसरी चेंज सीन चेंज, सीन चेंज, बस टाई कर लो यार, बस ठीक है। तो यहाँ होता रहता है। तो ये फर्क आ गया है, बहुत फर्क आया है। लेकिन बेहतरी भी आई है, बेहतरी भी आई है कि सारा सीन जो आपने कहा कि दोबारा से नहीं रिपीट करना पड़ेगा। सीन बस वहीं से काट के एडिट, यार ये जुमला दे दो। कई दफा कोई नया आदमी आ जाता है, पहले उसूलिये के मास्टर लिया जाता है, मास्टर कंप्लीट हो गया, एंड और शुरू के जुमले, उसके बाद में सोलो पे गए आप और बीच पे। मैंने कहीं बीच में गलती की तो कहता बस ठीक है यार, ठीक है, डायरेक्टर झुंझला के बस ठीक है यार, सोलो में लगा देंगे। हाँ, तो आसानी भी होगी। सही, ये टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आ गई हैं। और यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो है वो नेचुरलिटी को थोड़ा अवे कर देती हैं, क्योंकि एक वो सीन है, मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, सब जुड़ के बैठे हैं, तो सबके अलग अलग एक्सप्रेशन एक पूरे फ्रेम में नजर आ रहे होते हैं ना। अच्छा, तो अच्छा, अपनी लॉयरशिप के हवाले से बताएं कि मींस के एक्टिंग और लॉयरशिप को कैसे मैनेज किया? आपने खुद ही कहा था ना कि मैं ऑन एंड ऑफ आता रहा। तो जाहिर है बैंक के KSC मैंने ड्रॉप कर दी अर्ली रिटायरमेंट लेकर। तो मैंने उस वक्त ये लॉयर का लाइसेंस मैंने ले लिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, तो मैं हाई कोर्ट का लॉयर हो गया। माशाल्लाह मैं हाई कोर्ट को देखता हूँ, क्रिमिनल केसेस का हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। और जाहिर है पहले वो चीज़ है, उसके बाद एक्टिंग और ये चीज़, क्योंकि मैंने इसको रोजी रोटी नहीं बनाया, कमाया जरूर, लेकिन एक होता है ना कि सिर्फ इसी पे मैं डिपेंड करूँ। तो मैंने अपने साथ साथ दूसरी एक्टिविटी, बिजनेस को भी स्टार्ट रखा, कई बिजनेस मैंने किए। और ये आज भी मैं हाई कोर्ट की वकालत करता हूँ, और खासतौर से क्रिमिनल में करता हूँ। तो ये चलता रहता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, क्या बताना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए यह है कि पहले अभी जिस तरह जिक्र हुआ कि हर लोग नए नए प्रोड्यूसर आ गए, आप आइए, आप मुझे फला जगह मिल जाइए, अकेले मिल जाइए, ये करिए वो करिए। मेरा एक मैसेज है, उनसे ये पूछे कल आपने क्या किया है, अपना माजी प्रोफाइल दिखाएं कि मैंने ये ड्रामे किए, मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने ये प्रोड्यूस किया। देन उसके साथ आप जुड़ जाएं, काम करें। वरना आजकल बहुत सारे अपार्टमेंट में लोगों ने छोटे छोटे ऑफिस खोले हुए, जिनमें बुरी बातें हो रही होती हैं, आप सब जानते ही हैं। उनमें ये ब्लैकमेल किया जाता है, गरीब बच्चों से, बच्चियों से पैसे लिए जाते हैं, आपका प्रोफाइल हम बनाएंगे और हम आपको प्रमोट करेंगे। कहीं प्रमोट नहीं होता। उन लोगों से मिलें जो पहले कुछ कर चुके हों, पुराने खूसट हों, जिन पे कुछ तजुर्बा हो, उनके पास जाएं। ठीक है जी, यही मेरी आप लोगों के लिए पैगाम था मेरा। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह हाफिज़।
बिल्कुल सही बात। मैं सर शाहिद की बात को एग्री करूँगी कि थोड़ी डाँट खा लें, झड़प खा लें, थोड़ा सीख लें और फिर आगे बढ़ें, ना कि किसी गलत चीज़ को ऑप्ट करें और अपनी अना में जो है वो खुद को गँवा दें। तो बिल्कुल 100% एग्रीड एंड इसके साथ वाइंड अप करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। मिलते हैं नए हकाइक, नए चेहरे, नए स्टोरी और नए काम के साथ। देखते हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, किस तरह से लोग परवान चल रहे हैं और अगर सक्सेस हासिल करनी है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो हमारा मकसद यही है, हम बुलाते हैं एक्सपीरियंस लोगों को, बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से जानते हैं कि क्या फेस किया, क्या हर्डल्स रही, ताकि आपके लिए वो सफर आसान हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग टॉकिंग ट्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द ट्रेंड पॉइंट। अल्लाह हाफिज।